हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय तक्षशिला ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई बढ़िया से चल रहा होगा। पता है, एक क्लास लेने से पहले मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है, क्योंकि आज मेरा एक स्टूडेंट है, एक लड़की है, मेरे पास आई और काफ़ी दुखी थी। बोली कि सर, मेरा PT1 एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया। लगता है कि मैं ज़िंदगी में जो सोच रही हूँ, जो मेरा उम्मीद है, मैं नहीं बन पाऊँगी। तो मैं देखता भी हूँ, वो जो लड़की है उसका नाम तो मैं नहीं बता सकता चैनल में, क्योंकि वो तो पर्सनल हो जाएगा। लेकिन मैं रोज़ देखता हूँ लड़की काफ़ी मेहनती है, लेकिन फिर भी उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया तो बट नेचुरल, तो थोड़ा दर्द तो दुख तो हो गए दिल में। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये ज़िंदगी का एक रास्ता है। कई बार हम लोग गिरेंगे, चोट खाएंगे, ठोकर खाएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। जब तक तो खुद से नहीं हारे हो, इस संसार में कोई नहीं है आपको हरा सकता है। अगर खुद हार गए, इस संसार में कोई नहीं है आपको जिता सकता है। आपने देखा होगा, जैसे पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, आजकल भी जैसे जंगल में कोई फंस जाता है तो लकड़ी को लकड़ी घिस करके उसमें से आग निकालते हैं। काफ़ी देर तक घिसना पड़ता है, लगता है कि अब निकलेगा नहीं, इंसान पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन जो उसको लकड़ी को लकड़ी से रगड़ना नहीं छोड़ता है उसी को आग नसीब होता है। सो माय डियर, नेवर स्टॉप वर्किंग। कामयाबी जो होता है ये आखिरी मंजिल नहीं है, ये ज़िंदगी का रास्ते में, मेहनत के रास्ते में एक पड़ाव है। हाँ, किसको जल्दी मिल जाता है, किसको देर में मिलता है, इसको लेकर के इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नया चैप्टर के साथ हाजिर है। तो चैप्टर बताने से पहले और एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक सेमिनार हुआ था। डिस्ट्रिक्ट में जितने स्कूल्स हैं उनका आर्ट की टीचर का। तो फिर एक मजाक में आया कि कौन बढ़िया सा आर्ट टीचर है, तो सबको बुलाया गया कि आप अपने मन पसंदीदा एक ड्राइंग बनाओ, वो ड्राइंग परफेक्ट होनी चाहिए। तो किसी ने पहाड़ी का ड्राइंग बनाया, किसी ने सीनरी का ड्राइंग बनाया, किसी ने कुछ देवी देवताओं का ड्राइंग बनाया। लेकिन एक टीचर थे, उन्होंने आखिरी में जा कर के जस्ट एक सर्कल का ड्राइंग बना दिया। और जानते हो, उन्होंने फास्ट हो गए। अब ये सर्कल का ड्राइंग क्यों फास्ट हो गया? क्योंकि वो सर्कल ऐसे बनाए थे, मैं भी तो इतना बढ़िया नहीं बनाया, सर्कल ऐसे बनाए थे कि वो कंपास में बैठा करके अगर आप सर्कल बनाओगे ना, जितना एक्यूरेसी है वो सर्कल उतना एक्यूरेट बना था। सो माय डियर, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सर्कल, और ये आता है आपका मेंसुरेशन में। ठीक है, ये मेंसुरेशन चैप्टर में ये आपको सर्कल का चैप्टर आज हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, समझाने का कोशिश करेंगे। सो बात आता है सर्कल होता क्या है। सर्कल जो होता है, देखो इसका डेफिनेशन ये है कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। इसका मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इसको अगर हम कलेक्ट करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो जो हमारे सामने यहाँ पर प्रतीत होगा उसी को हम क्या कहेंगे? सर्कल। समझ में आया? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो सर्कल ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से इसको अगर लेंगे तो इसका डिस्टेंस मान ली यहाँ तक r है, इधर भी r होगा, इधर भी r होगा, इधर भी r होगा, कहीं पे भी लो उसका वैल्यू क्या होगा? r होगा, चाहे सेंटीमीटर मीटर किसी में भी लो। तो एक सर्कल में बेसिकली 3 पार्ट होता है। ठीक, एक सर्कल में क्या होता है? 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट क्या होता है? एक होता है इन द सर्कल, ठीक, एक होता है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक, और एक होता है ऑन द सर्कल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सर्कल में क्या क्या चीज़ें होते हैं। सबसे पहले एक सर्कल तभी बन पाएगा जब सर्कल का एक सेंटर होगा और उसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा। ये सेंटर होगा। एक सर्कल का केवल एक ही सेंटर होता है। अगर कोई पूछेगा कितना रेडियस होता है,
अनगिनत रेडियस होते हैं, n नंबर, आप काउंट भी नहीं कर सकते हो, इतना रेडियस होता है। ए सर्कल हैज n नंबर ऑफ रेडियस। आप पूछोगे ऐसे क्यों? क्योंकि एक सर्कल का बाउंड्री के ऊपर पता नहीं कितने सारे पॉइंट है, आप गिन भी नहीं पाओगे, और हर पॉइंट को हम सेंटर में इसे जोड़ सकते हैं। तो ए सर्कल हैज n number of रेडियस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब बात आता है कि और क्या एक सर्कल में होता है। एक सर्कल में देखो, रेडियस के अलावा एक होता है डायमीटर। ठीक है, तो एक रेडियस के अलावा एक होता है क्या? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक सर्कल का सेंटर से गुजरता है, और ये दो रेडियस को मिलाकर के एक डायमीटर होता है। और ये डायमीटर का नीचे वाला चीज़ अगर हम लेंगे, इसको ऐसे लेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो ये छोटे से लेकर के बड़े बड़े जो लंबे लंबे जो लाइन होते हैं, ऑपोजिट साइड को जोड़ने वाला लाइन को क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड। सो डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन में कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, एक सर्कल देखो क्या होता है। मान लो मैंने ऐसे एक रिंग ले लिया, और इस रिंग को अगर मान लो मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट करके ऐसे अगर मैं सीधा कर दूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे लंबा सा एक लाइन बन जाएगा कि नहीं? तो ऐसे करके एक स्विस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है जोहान लैम्बर्ट। ठीक है, स्विस मैथमेटिशियन का नाम क्या है? जोहान लैम्बर्ट। जोहान लैम्बर्ट, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि पेरीमीटर बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। यानी कि पाई जो है इसका वैल्यू क्या है? एक इरेशनल नंबर है 22/7। उन्होंने ऐसे देखा पेरीमीटर बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है? पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई इंटू डायमीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पाई इंटू इनका, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई इंटू डी। पाई इंटू डी डायमीटर। सो डी इज इक्वल टू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डी इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। एक सर्कल में ये जो डायमीटर होता है, ये दो रेडियस को मिलकर डायमीटर होता है। सो डी इज इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। r स्टैंड्स फॉर रेडियस एंड d स्टैंड्स फॉर डायमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो गया? पाई इंटू 2r। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या निकल गया? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2πr, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2πr। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं कहीं पे जो पाई का वैल्यू है, कहीं पे 22/7 दिया होगा, कहीं पर 3.172 दिया होगा। जनरली पाई का वैल्यू 22.7 लिया जाता है, और पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि 22/7 जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल में इसका वैल्यू निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ बात क्लियर है। अब आते हैं हम किसके ऊपर? आर्क के ऊपर। ठीक है, अब ये आर्क क्या है? देखो, एक सर्कल का अगर हम लेंगे, ये पूरा जो सर्कल है ये एक आर्क है कि नहीं? ठीक है, आर्क मतलब बैंड है। ये पूरा सर्कल जो है एक आर्क है कि नहीं? अगर ये आर्क जो बनता है हमारा, यहाँ से लेकर के मान लें हमने स्टार्टिंग किया, चाहे इस तरफ घूम करके आओ, चाहे इस तरफ घूम करके आओ, कैसे भी घूम करके आओ, ये जो वैल्यू है कितना है? 360 डिग्री। जब हम 360 डिग्री हम घूम करके आते हैं तो हमको क्या मिलता है? 2πr मिलता है। क्या मिलता है? 2πr मिलता है। कोई अगर बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे 360 डिग्री नहीं घूमना है, मुझे थोड़ा सा घूमना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक घूमना है, ठीक है,
और मान लो इसका नाम मैंने दे दिया ए और बी और इसका बीच में नाम दे दिया एक्स। अब अगर बोलता है ये जो ए एक्स बी है, ये ए एक्स बी आर्क का लंबाई कितना है, ठीक है, ये ए एक्स बी आर्क का लंबाई कितना है। अब देखो इसको कैसे निकालता हूँ मैं। जब 360 डिग्री था तो क्या था 2 पाई आर। ये जो ए एक्स बी बनेगा इसका एक एंगल भी तो बनेगा भाई, इस एंगल का वैल्यू क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है। देखो जब 360 डिग्री था तब था 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर 1 डिग्री होगा तो माइंड डियर 1 मतलब हमेशा डिवीजन होता है, तो 1 डिग्री अगर होगा इट विल बी 2 पाई आर बाय 360, ठीक है। दिस विल बी, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय 180 पाई आर। ऐसे होगा कि नहीं, यहाँ तक बात क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा डिग्री। एक में हमेशा डिवीजन लेते हैं और ज़्यादा लेंगे तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर थीटा डिग्री के लिए चाहिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 बाय 180 इंटू पाई आर में मैं क्या करूँगा इंटू थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ये किसका लेंथ मिला मुझे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ मिला, ए एक्स बी का लेंथ मिला। इसको क्या बोला जाता है, कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल, ठीक है। तो स्मॉल एल मतलब द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एल। इसके कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल। तो स्मॉल एल इज इक्वल टू थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कैसे हुआ देखो, दोबारा मैं बताता हूँ। जब 360 डिग्री था तब ये 2 पाई आर था। जो 1 डिग्री हो जाएगा, 1 मतलब हमेशा डिवीजन, तो 2 पाई आर बाई 360 कैंसल आउट हो गया 2 360 से। आंसर क्या है 180 बाई पाई आर। जब थीटा डिग्री होगा क्या हो जाएगा, 180 बाई पाई आर में थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, थीटा बाई 180 पाई आर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। सो सबसे बड़ा जो आर्क होता है वो एक सर्कल का पेरीमीटर होता है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। अब दूसरी तरफ क्या चलेंगे हम, पेरीमीटर की में हमने 2 चीज़ यहाँ पर सीख लिया। एक तो फुल पेरीमीटर क्या होता है और एक आर्क की लंबाई क्या होता है। अब दूसरी जो बात है हमारा एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ए सर्कल, अब देखो जो पेरीमीटर होता है एक सर्कल का, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा लंबाई जो होता है उसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया क्या होता है, एक सर्कल का अंदर कितने जगह है, ठीक है। एरिया मतलब इस सर्कल का अंदर कितने जगह है। ये जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ आकर के वापस एंड हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीमीटर, ठीक। और इसको जो ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलेंगे हम, एरिया। ऑटोमेटिकली जुबान में आ ही जाता है भाई ये एरिया कितना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या था, 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया की फॉर्मूला क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अब फिर इसका पर फिर वही बात लागू होता है। मान ले पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, लेकिन मान लो मैं पूरा सर्कल ना लेकर के यहाँ से लेकर के इस एरिया की बात करूँगा, इसको क्या बोला जाएगा, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। मान लो ये ओ है और ये ए है और ये बी है। अब ये ओ ए बी इस एरिया जो हो गया मेरा, ये क्या हो गया, एक सेक्टर ऑफ ए सर्कल हो गया, ठीक है, एक सेक्टर हो गया। अब इस सेक्टर का एरिया कितना है, तो भाई जो ए ओ बी है डेफिनेटली ये एक एंगल तो बनाएगा ही। मान लो इस एंगल का वैल्यू क्या है, थीटा। अब देखो इसका वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, देखो इसको मैं मिटा देता हूं। अब क्या था कहानी कि जब पूरा सर्कल का एरिया हमने लिया था तब क्या था, 360 डिग्री। जब 360 डिग्री था तब मेरा एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर। अब जब 1 डिग्री होगा, मैं हमेशा बोलता हूं 1 मतलब हमेशा डिवीजन, तो 1 डिग्री जब होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 360 इंटू
आर स्क्वायर, है कि नहीं। अगर मैं थीटा डिग्री लेता हूँ, थीटा डिग्री लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया। ये क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़े हैं कि जब किसी एरिया का हमने थीटा से लेते हैं तो उस रेशियो में आपका आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 का जो रेशियो होगा तो हमारा सर्कल का टोटल एरिया का रेशियो उस हिसाब से कट जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से उसी रेशियो में हमारा एरिया निकल कर के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। इसका पर हम एक दो क्वेश्चन में भी करा देंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि नहीं बुक का कराना है, तो मैं बुक का सारे क्वेश्चन कराने के लिए भी तैयार हूँ। अब देखो दूसरा जो चीज़ें होता है कैसे, मान लो एक सर्कल है, मान लो ऐसे एक सर्कल है और सर्कल के अंदर बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे एम्बेडेड है। ठीक है, अब बोलता है कि ये वाला एरिया कितना निकलेगा। मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका एरिया दे दिया कुछ ए और सर्कल का जो रेडियस है, मान लो सर्कल का जो रेडियस है वो दे दिया आर। अब बोलता है कि ये जो साइड जो बचा, ये जो साइड बचा तो इसका एरिया क्या होगा। इस टाइप का भी आपको सामने क्वेश्चन आ सकता है। इसका एरिया क्या होगा, हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, सर्कल का एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया क्या आप लोगों को पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 एस स्क्वायर। तो माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखाते हैं। सर्कल में बस ये तीन ही चीज़ है। क्या क्या तीन चीज़ है, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एरिया के बाद दूसरा जो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं। और एक बात है कि जो एरिया ऑफ ए जो सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या बताया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 1/2 इंटू थीटा बाय 180 इंटू पाई आर इंटू आर लिख सकता हूँ कि नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, थीटा बाई 180 इंटू पाई आर क्या होता है, आर्क की लंबाई होता है। मान लो ये मेरा सर्कल है, तो ये मेरा इस सेक्टर का लेता हूँ, इसका वैल्यू जो है, इसको एल कहते हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या है, थीटा बाई 180, ये जो एंगल है मेरा थीटा है, थीटा बाई 180 पाई आर इंटू आर। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ये भी एक निकल सकता है 1/L इंटू आर। ठीक है, तो कहीं पर आपको अगर एंगल दिया है तो आप निकाल सकते हो। अगर कहीं पे एंगल ना दे करके आर्क की अगर लंबाई दिया है तो भी 1/2 LR करके आप उसका एरिया निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन में करने का कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, और अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे आप लोग मैसेज करोगे कि कमेंट सेक्शन में डालोगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को करा के दे दूँगा। जैसे मान लो दिया गया है किसी एक सर्कल का आर दे दिया गया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। तो बोला है कि उसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालो। देखो वेरी इजी, पेरीमीटर मुझे अगर आर मिल गया आराम से मैं पेरीमीटर निकाल सकता हूँ। पेरीमीटर इक्वल क्या होता है, 2πr। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या दिया है, 2.8 दिया है, कट जाएगा 7.4, कितना हो जाएगा 0.8 इंटू 22, आंसर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है, जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराना है, कौन सी बुक से कराना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि अगला जो वीडियो मैं डालूँगा आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग पढ़ के अच्छे से नंबर रख पाओगे। थैंक यू वेरी मच।